हेलो फ्रेंड्स, मोरियट में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं क्यों 95% ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं। ये प्रश्न आपने कई बार सुना होगा या फिर आगे जाके सुनने में भी आएगा। 95% बहुत बड़ा नंबर है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में इसके रीजंस। पहला है, पीपल थिंक इट्स इजी। बहुत लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग आसान है। वो सोचते हैं डेली 1000-2000 बनाएंगे और प्रॉफिट बनाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता। ज़्यादातर लोग बेसिक्स और फंडामेंटल बनाए बिना ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। सोचिए, आपको अगर मूर्तियाँ बनाना सीखना है और आपके सामने एक बड़ा सा पत्थर ला के रख दिया, तो आप अचानक से मूर्ति बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मूर्ति कैसे बनाते हैं, क्या क्या टूल्स लगते हैं, कौन सा टूल कब और कैसा यूज़ करना है। दूसरा होता है ओवर एनालिसिस। कुछ ट्रेडर्स के चार्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। RSI होगा, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। इसी के साथ बहुत सारे मूविंग एवरेजेस भी होते हैं। और अब इससे क्या होता है, एक इंडिकेटर बाय का सिग्नल दे रहा होता है और कोई इंडिकेटर सेल का सिग्नल दे रहा होता है, और ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स में ट्रेडर्स गुम हो जाते हैं और जिसमें टाइम भी जाता है और अपना डिसीजन भी नहीं हो पाता, जिसको हम डिसीजन पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। तीसरा है ट्रेडिंग विदाउट एनी स्ट्रैटेजी। बहुत सारे ट्रेडर्स बिना किसी स्ट्रैटेजी के एंटर करते हैं, और बिना कोई स्ट्रैटेजी के ट्रेड करना जुआ खेलने से कम नहीं है। कुछ ट्रेडर्स को लगता है कि इंडिकेटर जैसे RSI, MACD, पिवोट लेवल्स इत्यादि, इनमें से कोई एक यूज करना या इनका कॉम्बिनेशन से ट्रेड करना ये स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन सच कहे तो ये एक टेक्निकल सेटअप होता है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे होता है एंट्री और एग्जिट, कितने शेयर्स लेने यानी कि पोजीशन साइजिंग, टाइम फ्रेम यानी कि टाइम फ्रेम जो ग्राफ का होता है वो कितना देखना है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर क्या होता है इत्यादि। यही चीज़ें सक्सेसफुल ट्रेडर्स को प्रॉफिट देने में मदद करती है। चौथा है ट्रेडिंग विदाउट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल इमोशन। ट्रेडिंग करते वक्त अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट होने पर भी अपना लॉस बुक नहीं करते, इसी आशा में कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे ही लॉसेस और बढ़ते जाते हैं। इसी तरह अगर किसी चीज़ में छोटा सा भी प्रॉफिट दिखता है तो वो इम्पेशेंट होके उसे टारगेट से पहले ही बुक कर लेते हैं, यानी कि उनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता और डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता। पांचवा है नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी गलतियां नहीं सुधार पाते और गलतियां पता होने के बावजूद भी वही गलतियां दोहराई जाती है। जैसे मार्केट शुरू होने के पहले 15 से 30 मिनट तक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल होता है और बहुत सारे लोग बार बार इसी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर लेते और लॉस में जाते, लेकिन अपनी गलती सुधार नहीं पाते और बार बार इसी में ट्रेड करते रह जाते। सिक्स्थ है ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग नॉर्मल जॉब जैसा नहीं होता जहां आप रोज 9 घंटे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग में हमें वेट करना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटी मिलने का, लेकिन बहुत बार ट्रेडर्स एडिक्टेड और इम्पेशेंट होकर ट्रेड ना मिलने पर कोई भी ट्रेड ले लेते हैं। कभी कभी बहुत सारा लॉस होने पर भी अपने आप को रोक नहीं पाते और ओवर ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल खो देते हैं। सेवेंथ है ट्रेडिंग हाइप स्टॉक्स। कुछ ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते हैं जिसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही होती है, टीवी पे, टेलीग्राम चैनल पे। ऐसे कुछ स्टॉक होते हैं जो चीप होते हैं, या ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो दिन में 10-15% ऊपर नीचे कर लेते हैं और जिन्हें ऑपरेटर्स मैनिपुलेट करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ओवर हाइप्ड होते हैं और बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, GMR इंफ्रा, सुजलॉन, PC ज्वेलर्स हो गया इत्यादि। ये स्टॉक्स हमें कम कॉस्ट में मिल जाते हैं और मार्जिन की वजह से ये स्टॉक्स लोग कम पैसों में बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले पाते हैं। आठवां है गिव अप अर्ली। कुछ ट्रेडर्स शुरुआत के लॉस के बाद उदास हो जाते हैं और ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद पहले कुछ दिनों में आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो ऐसी अपेक्षा करना वास्तविक नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, मूर्तियां बनाना सीखने में टाइम और पेशेंस लगता है।
आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके स्किल आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर देना आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आपके कुछ सजेशन होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।